Hello ChatGPT. Hey there, how's it going? I love my audience so much. Could you please welcome them in a heartwarming tone so that they can feel special? I will be covering about you that how to use ChatGPT 4.0. Absolutely. Hello, wonderful audience. Welcome to this special chat where you're cherished and valued. Your presence here lights up the conversation, and I'm thrilled to have you join us. Today, we're diving into the world of ChatGPT 4.0, where magic happens with every keystroke. Let's embark on this journey together. और अभी हम ChatGPT 4.0 के सारे फीचर्स के लाइव डेमो देखेंगे। कैसे ChatGPT 4.0 देख सकता है, सुन सकता है, बातें कर सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे फेस को एनालाइज करके हमारे फीलिंग्स को भी बता सकता है। ChatGPT को हम पहले जब भी यूज करते थे हमें टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करके प्रॉम्प्ट डालना पड़ता, लेकिन अब हम उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम अपने वॉइस के थ्रू उसे कमांड दे सकते हैं और वो हमें एक रियल ह्यूमन बीइंग रिप्लाई कर सकता है। और ये सारे फीचर्स आया है ChatGPT के नए वर्जन ChatGPT 4.0 में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी मैं बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे AI टूल्स के ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ जो आपके प्रोफेशनल लाइफ या वर्किंग लाइफ को बहुत आसान बनाने वाला है, जो आपका घंटों बचा सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से ChatGPT 4.0 को यूज कर सकते हैं। ChatGPT के पुराने वर्जन 3.5 में ये अटैचमेंट बटन नहीं था। ChatGPT के नए वर्जन 4.0 में ये अटैचमेंट बटन दिया गया है। आप यहाँ से फोटो, फाइल या PDF अपलोड कर सकते हैं। अभी मेरे पास researchgate.net का 39 पेज का एक PDF फाइल है, इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन बिजनेस, जिसका हम अभी समरी बनाने के लिए बोलते हैं। इस अटैचमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ChatGPT 4.0 ने इस 39 पेज के PDF फाइल का एक समरी बनाकर हमको दे दिया है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ChatGPT ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी ChatGPT ऐप अपने टैब में इंस्टॉल कर, लेकिन इंटरफेस लगभग बराबर जैसा ही होता है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। इसके लिए कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर लॉगिन या साइन अप आ रहा है। अगर आप लॉगिन या साइन अप नहीं करते हैं तो आपको प्रीवियस वर्जन ही यूज करने के लिए मिलेगा फ्री में, जो कि है 3.5। तो चलिए हम अभी साइन अप कर लेते हैं। इसमें आप किसी दूसरे ईमेल से कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, कंटिन्यू। उसके बाद अगर आपको कोई कस्टम वॉइस चाहिए तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ से आप वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी वॉइस अच्छी लगती है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ChatGPT 4.0 के टॉकिंग फीचर को ट्राई करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ जाना है, जो आपको हेडफोन का सिंबल दिख रहा है उस पर टैप करना है, उसको कंटिन्यू कर लेना है और जो भी परमिशन मांगे आपको सारे परमिशन देते जाना है। हेलो ChatGPT। आप ChatGPT से हिंदी में भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ हिंदी में। आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? मैं उन कहना चाहूंगा कि एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाना जीवन का अंत नहीं है। ये केवल एक अवसर है जिसमें आप असफल हुए हैं, लेकिन इससे आपके जीवन की सारी संभावनाएं खत्म नहीं होती। असफलता सीखने का एक हिस्सा है और ये आपको भविष्य में और बेहतर बनने का मौका देती है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हर असफलता हमें एक नया अनुभव और सीख देती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। अपने आप पर विश्वास रखें और ये याद रखें कि आप हर असफलता से मजबूत बन सकते हैं। तो चलिए अब हम ChatGPT को एक मैथ्स का रीजनिंग सॉल्व करने के लिए देते हैं, जो कि हिंदी में है, और देखते हैं कि ChatGPT उसको सॉल्व कर पाता है कि नहीं। इसको हम बता देते हैं कि इसे क्या करना है। आई एम अ स्टूडेंट, सो प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम इसे बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने इसे जो प्रश्न पूछा है वो हिंदी में है। तो देखिए इसने कैसे उस प्रश्न का एक टीचर की तरह एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिससे किसी को भी समझने में आसानी हो सके।
अब हम चैट जीपीटी के विजन कैपेबिलिटीज को चेक करते हैं और इसके लिए मैंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फोटो लिया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहे इसको पहचानने के लिए। फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकते हैं, इस फोटो के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इसे सेंड करके आप इसे वॉइस कमांड देकर भी पूछ सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट दिस इमेज। तो चैट जीपीटी ने इस इमेज को पहचान करके इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि ये फोटो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या इनके बारे में पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी को एक और टास्क देते हैं फेस एनालाइज करने का। टेल मी अबाउट द इमोशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्सन। ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द पर्सन इन द इमेज अपीयर्स टू बी एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। दिस इज इंडिकेटेड बाय सेवरल फेशियल एंड बॉडी लैंग्वेज टूल्स। फेशियल एक्सप्रेशन, फ्लूड आईब्रोज, इंटेंस गेज और वाइड ओपन आईज, टेंस फेशियल मसल्स, स्लाइटली ओपन माउथ विद टाइट लिप्स। उसके बाद ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता रहा है। रेज्ड फेस व्हिच इज अ कॉमन गेस्चर एसोसिएटेड विद एंगर और डिजायर टू एम्फसाइज अ पॉइंट स्ट्रांगली। तो आपने देखा कि किस तरीके से चैट जीपीटी ने इस फोटो को देख करके पूरे उसके बॉडी लैंग्वेज के साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया। और आपने चैट जीपीटी 4o के लॉन्चिंग वाले बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लाइव वीडियो कॉलिंग के थ्रू वो इंटरेक्शन करते हैं उससे। वो फीचर्स अभी हर एक इसके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो फीचर्स अवेलेबल होंगे।